शुरू होने वाली है बोर्ड परीक्षाएं। अब वक्त नहीं है समय गंवाने का। अंतिम समय में तैयारी के लिए जरूरी है सही रणनीति। कुछ टिप्स अपनाकर परीक्षा में कर सकते हैं बेहतर स्कोर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यह वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुल 5 पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा, जहां पे मैं यह बताऊंगा कि आप एक कुछ ही समय में, अर्थात बहुत ही कम समय में एग्जाम की पूरी तैयारी कैसे करें। उन तमाम 5 टिप्सों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहली पॉइंट है सेपरेट नोटबुक और टाइम टेबल बनाएं। दूसरी पॉइंट है अपने परफॉर्मेंस एनालिसिस को जांच करें। तीसरी पॉइंट है पूरी नींद और ब्रेक लें। चौथी पॉइंट है रिवीजन करते रहें। पांचवी और आखिरी पॉइंट है सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सुना दिया, कुल 5 पॉइंट्स। तो आइए दोस्तों, उन सभी 5 पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं, जिसमें पहला पॉइंट है सेपरेट नोटबुक और टाइम टेबल बनाएं। माय डियर, इसके अंतर्गत मैं ये बताना चाहूँगा कि टाइम टेबल अर्थात क्या। जब आप इनर्जेटिक फील करते हैं, जिस टाइम में आप रिलैक्स फील करते हैं, आपकी एनर्जी, आपके बॉडी की एनर्जी लेवल हाई होती है, आप उन अपने अकॉर्डिंग टाइम बनाएं। आप ये पता करें कि हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल कब हाई होती है, मैं कब रिलैक्स फील करता हूँ। आप उस टाइम में अपने स्टडी को दें और एम्पल अमाउंट टाइम जो है अपने स्टडी को वहाँ पे दें। दूसरी बात है कि सेपरेट नोटबुक कैसे बनाएं। सेपरेट नोटबुक, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उनका आपका, जो आपके द्वारा पढ़े गए हैं, उनका सेपरेट नोटबुक होना चाहिए। आप खुद से नोटबुक बनाएं। ऐसा करने से क्या होती है कि आपको जो है वो ज़्यादा देर तक जो है आप याद रख पाते हैं। और रिसर्च ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं, आप नोटबुक बनाएंगे तो लिखेंगे लिखेंगे ही। तो रिसर्च ये कहती है कि जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो यू विल, आफ्टर राइटिंग, यू विल बी comfort every single thing that you have learned। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा है अपने परफॉर्मेंस एनालिसिस को जांच करें। माय डियर, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस आप किस पॉइंट में, अर्थात किस विषय के किस पॉइंट में आपको और वक्त देना चाहिए, ये आप खुद जानते होंगे, क्योंकि आप, एक इंसान खुद को सबसे अधिक जानते रहता है। तो कहीं न कहीं ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको मालूम करनी चाहिए कि हमें कहाँ पे अधिक टाइम देना चाहिए। अर्थात जिस विषय में आप कमज़ोर होंगे, कमज़ोर क्या, आप जिस विषय को कम पढ़े होंगे, वहाँ पे आप जिस टॉपिक को कम पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको जो है टाइम देने की ज़रूरत है। और साथ साथ यह भी आप खुद से प्रश्न करते रहें कि कौन सा, पहले आपने जो कुछ भी पढ़े हैं उसमें आपको कौन सा चीज़ याद है या कौन सा चीज़ आप भूल चुके हैं, उन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। तीसरी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं पूरी नींद और ब्रेक लें। क्या मतलब, स्टूडेंट बेसिकली क्या करते हैं कि पूरी नींद नहीं लेते हैं, जिससे क्या होता है, नींद की कमी से कहीं न कहीं शारीरिक रूप से जो है स्टूडेंट बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। और इतना ही नहीं, साथ ही एकाग्रता में भी कमी आ जाती है, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए अनिवार्य है कि आप 6 से 7 घंटे कम से कम नींद ले, और अच्छी नींद ले। अच्छी नींद ले मतलब क्या, बिल्कुल एकदम आपका गहरी नींद होना चाहिए। 7 से 6 घंटे नींद ले और अच्छी और पूरी नींद ले। चौथा हमारा पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन की बात करें तो आप अब तक जो कुछ भी पढ़ लिए हैं, जहाँ पे आप कोचिंग में पढ़े होंगे, जहाँ आप कॉलेज में क्लास किए होंगे, आपका जो कुछ भी सिलेबस खत्म हुआ होगा, उनको आप जितना बार चाहे पढ़े, 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार, जितना हो सके। यानी कि
आपके द्वारा ख़त्म किए गए सिलेबस जो कुछ भी अब तक आपने पढ़े हैं उनको आप बार बार रिवीजन करते रहें। पहले आप जो कुछ ख़त्म किए हैं, जो कुछ भी आपने अपने सिलेबस में पढ़ रखे हैं, उनको बार बार दोहराते रहें। साथ में यह भी ध्यान, कॉन्सेप्ट का भी ख्याल रखें। कम से कम तो 2-3 बार आप दोहराएं, साथ में कॉन्सेप्ट का भी ख्याल रखें। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं देंगे तो आपके अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इसीलिए एमसीक्यूज को सही से सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें। पांचवा और आखिरी हमारा पॉइंट है सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे तैयारी करें। देखिए दोस्तों, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग प्लान होती है। जहाँ पे मैं मैथ की बात कर लूँ तो फॉर्मूले होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, लॉजिक होते हैं। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले, डेरिवेशन, लॉजिक जितने अच्छे से आते होंगे वो पेपर को उतनी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो टेबल, फॉर्मूले और जो शॉर्ट ट्रिक्स आपके खुद के द्वारा, आपके टीचर और खुद के द्वारा बनाए गए जो ट्रिक्स हैं उनको बार बार आप जो है लिखें और बना करके रखें। ये तो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत काम आती है दोस्तों। इसीलिए फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स और टेबल को आप देखते रहें। हमारा पॉइंट ही है सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे तैयारी करें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करें। जहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स का बात कर लिया, और दूसरी हमारा जो पॉइंट आता है साइंस में, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट, आप क्या करिए, सारे सब्जेक्ट को इक्वल नज़र से देखिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट के हर पॉइंट जो है आपको मार्क्स दिलाने में मदद करता है। तो हर एक सेक्शन का ख्याल रखें। जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो फॉर्मूले, फंक्शन, जैसे टेबल, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो डायग्राम, टर्म, जहाँ पर टर्मिनोलॉजी वर्ड होता है, टर्म, इनका नोट आप अलग से बनाएं। जैसे कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, बेंजीन क्या होती है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, बहुत सारे पार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं जो है एक्सटर्नल पार्ट क्या होती है, इंटरनल पार्ट क्या होती है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको सारे पॉइंट को क्या करना होगा, अलग से जो है अपने कॉपी में डायग्राम के थ्रू, कोशिश करिए आप डायग्राम के थ्रू उसको लिखें। उनका फंक्शन क्या होता है उनको समझें, उनके लिए फार्मूला क्या रिक्वायरमेंट होती है वो ध्यान रखें। तो खुद का नोट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे, और ये एग्ज़ाम में तो फ़ायदा होंगे ही होंगे। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कैसे तैयारी करें, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया मैथमेटिक्स के बारे में, दूसरी मैंने बताया साइंस, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात की, और आखिरी हमारा जो होता है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप में लैंग्वेज होगा। तो लैंग्वेज को हम लोग कैसे तैयारी करें। देखिए बच्चों, अब तक आप लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। क्या होता है कि कुछ बिहार बोर्ड के ऐसे बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज को नहीं पढ़े रहते हैं। दुख बहुत है इस बात से कि लैंग्वेज के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। लैंग्वेज तो आपका जो है एक कम्युनिकेशन होता है, जहाँ से आप अपनी थॉट को, लैंग्वेज मीन्स व्हेन यू शेयर योर फीलिंग, योर थॉट इन फ्रंट ऑफ समबडी, इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। And without learning language, how will you able to share, how will you able to transfer your thought, your feeling to other person. It is obviously that you will be not able to share your thoughts, your feeling to someone. तो मैं डियर, कहीं ना कहीं जो है आपका ये लैंग्वेज में क्या होती है कि ग्रामर जो होती है ना, किसी भाषा की आत्मा होती है।
चाहे वो हिंदी की बात कर लें, उर्दू की बात कर ले, बंगाली की बात कर ले, मैथिली की बात कर ले, भोजपुरी की बात कर ले, तमिल की बात कर ले, कन्नड़ की बात कर ले, उड़िया की बात कर ले, फ्रेंच की बात कर ले, इटालियन की बात कर ले, कोई भी भाषा होती है ना, तो ग्रामर उनकी आत्मा होती है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर अब तक जो है आप लैंग्वेज पेपर को बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करें कि लिटरेचर वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत ही कम समय में ग्रामर को संभाल पाना बड़ी मुश्किल होती है। वैसे मैं एक लैंग्वेज का टीचर हूँ, मुझे पता है, मैं लैंग्वेज को पढ़ाता हूँ, ग्रामर और लिटरेचर में दोनों चीज़ कवर करवाता हूँ बच्चे को, साथ में कंपोजिशन तो करवाता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे पता है कि लैंग्वेज जो है अगर बच्चे शुरुआत से न पढ़े रहें तो उसे मतलब तैयारी करवाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए लैंग्वेज में आप ग्रामर को भी ध्यान रखें, लिटरेचर साथ में आपको कंपोजिशन करना होता है। कंपोजिशन में जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं, लेटर एप्लीकेशन करते हैं, नोटिस करते हैं, नोटिस लिखना, ये सब सारे पार्ट जो होता है, कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जैसे जहाँ पे आप पैसेज करते हैं, प्रीसिस करते हैं, ये सारे जहाँ पे आप समरी लिखना करते हैं, ये सारे कंपोजिशन हो जाता है। कंपोजिशन मीन्स इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्रिएटिव राइटिंग स्किल भी कहते हैं, यानी कि आप जो कुछ भी लिखते हैं वो क्रिएटिविटी होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, प्लीज़ जाइए और अभी से स्टडी करिए।